राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। अधिवेशन में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। संयुक्त परिषद की कार्यकारिणी का चुनाव भी हुआ, जिसमें सर्वसम्मत से JN तिवारी को संयुक्त परिषद का 7वीं बार अध्यक्ष चुना गया। उपस्थित सदस्यों ने संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी को कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व सौंपा। लखनऊ 13 जुलाई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन आज लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हो गया। अधिवेशन में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने विगत 2 वर्षों के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए संयुक्त परिषद के 62 वर्षों के सफरनामे पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिवेशन में उपस्थित युवा वर्ग को अवगत कराया कि 1964-65 से 2026 तक संयुक्त परिषद में कई माइलस्टोन स्थापित किया है। केंद्रीय कर्मचारियों से महंगाई भत्ते की बराबरी, वेतन की बराबरी से लेकर कई लड़ाइयां संयुक्त परिषद ने लड़ी है तथा विजय हासिल किया है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अधिवेशन में उपस्थित मुख्य सचिव सुरेश खन्ना को कर्मचारियों की प्रमुख मांगों से अवगत कराया, जिनमें 8वें वेतन आयोग से पहले लंबित वेतन विसंगतियों पर निर्णय, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली निर्गत किया जाना, आशा बहु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम मानदेय का निर्धारण कराया जाना प्रमुख है। सुरेश खन्ना ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर समय समय पर विचार करती रही है। आगे भी सरकार विचार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी व्यवस्था के अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के नवीनीकरण के लिए सरकार समय पर विचार करेगी। JN तिवारी ने अवगत मुख्य सचिव सुरेश खन्ना को अवगत कहा कि संविदा पर नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित करते हुए सरकार संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति बंद करने पर श्वेत पत्र जारी करें। अधिवेशन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया भी पूरी की गई। सर्वसम्मत से JN तिवारी को लगातार 7वीं बार संयुक्त परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित करते हुए कार्यकारिणी के गठन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 50वें अधिवेशन के अवसर पर संयुक्त परिषद की महामंत्री ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा मुख्य अतिथि की स्वागत में अभिनंदन पत्र पढ़कर उनको भेंट किया। मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र एवं श्री राम जी की भव्य मूर्ति प्रतीक चिन्ह के रूप में देकर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ चौरसिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, शिवाकांत द्विवेदी, रामेश्वर पांडे, ब्रिजभूषण मिश्रा, राज बहादुर गौतम, कनिष्क गुप्ता, पूनम श्रीवास्तव, उषा देवी, स्वाति सिंह, सीमा चौरसिया, सरवन पाल, त्रिरत्न शुक्ला, महेश द्विवेदी, अभय सिंह, ज्योति, MP सिंह, आशीष मिश्रा, नितिन गोस्वामी, संगीता, कोमल वर्मा सहित विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिनिधियों एवं संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। आगे भी 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब कर्मचारियों का DA की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए। और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, जब तरह से चोरी हुई आयोग देने की बात कही हो या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात हो, राज्य कर्मचारी ने संयुक्त परिषद में ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मना रहे हैं। ये एक अपने आप में माइलस्टोन है कि एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रूप में। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हम यहाँ तक की यात्रा पर पहुंचे हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, डेली वेजर कर्मी है, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज बनने का प्रयास हम करते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने आवाज उठाया है।
प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए। आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है। और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है हमारे इस अधिवेशन का, अभी दूसरा सेशन है जिसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहले सामान्य मांगे हैं। सामान्य मांगों में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई है, वो सरकार स्तर पर लंबित पड़ी रहती है। समय से पदोन्नतियां हैं वो नहीं हो पाती हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है। यूपीएस और एनपीएस में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य रसद विभाग है, चकबंदी है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, आशा बहु है, इनकी समस्याएं हैं। समाज कल्याण विभाग है, जनजातीय विकास विभाग है, संवर्गीय समस्याओं को भी हमने रखा है, पीडब्ल्यूडी है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की भी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में उस पर विचार किया गया है और आगे की रणनीति अभी थोड़ी देर में हम लोग तय करेंगे। राज्य कर्मचारी संघ परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को संगठन के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेगा, आपने खुद सुना है उन्होंने क्या कहा। क्या कहा वो आप जानो।